हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और अभी जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ उसमें है रिवर्स ऑफ हिमाचल। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है रिवर्स ऑफ हिमाचल का। इसमें जो पार्ट 1 2 मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था पार्ट 1 और 2 में कि जो हिमाचल में जो रिवर सिस्टम है उसको हम डिवाइड करते हैं जनरली 2 पार्ट्स में। एक तो जैसे जो इंडिया की रिवर सिस्टम है उसको जैसे हम जनरली करते हैं कि हिमालयन रिवर्स, और उस दूसरी बोलते हैं पेनिसुलर रिवर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो पार्टीशन है और इनको डिवाइड करना, और आराम से उसको हम जो है सेग्रीगेट करके जो है उस रिवर सिस्टम को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको डिवीज़न को हमने दिया है जनरली जो गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमाचल में जो रिवर जो फ्लो होती हैं उनको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो है जनरली 4 रिवर्स जो हम जिनको हम काउंट करते हैं, जो मेन रिवर्स हैं, दैट इज़ आपकी रावी, ब्यास, चिनाब से सतलुज। ठीक है, रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज। ठीक है, और दूसरा जो ये गंगा रिवर सिस्टम है उसमें अंदर जो मेन रिवर आती है वो है यमुना रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखो तो मारकंडा, बाता, गिरी और टोंस। ठीक है, उसको मैंने आपको शॉर्ट सा फार्मूला बताया था आपको कि माँ बाप जी की हमें जो है प्रणाम करना चाहिए जो भी है। ठीक है, माँ बाप जी तो भगवान है। ठीक है, तो माँ बाप जी तो भगवान, तो मारकंडा, बाता, जी से गिरी, टों से तोंस। ठीक है, ये 4 रिवर्स हमने याद रखनी। उसके बाद उसके साथ में उसकी 4 रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, अभी जो है हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका है रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो जनरली हमारा आप अगर देखोगे तो जो हमारा जो वेस्टर्न साइड जो हिमाचल प्रदेश है, लाइक चंबा के बाद लाहौल स्पीति, किन्नौर, और उसका कुछ पार्ट जो ये शिमला का कुछ पार्ट, और उसके बाद जो है आपका मंडी का कुछ पार्ट, कांगड़ा, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर। ठीक है, ऊना, हमीरपुर, ये जो इन डिस्ट्रिक्ट से जो रिवर्स क्रॉस होती हैं उनको हम जनरली लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम में। इसमें क्या होता है इंडस रिवर सिस्टम में कि देखो कि जो रिवर्स मैंने बताया आपको मेनली जो है 4 रिवर आती हैं, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो ये 4 रिवर्स हैं। साथ में इनको कैसे याद कर सकते हैं कि आपको सवेरा चिनाब का। ठीक है, सवेरा चिनाब का। ठीक है, आप इसको याद रखना है, सवेरा चिनाब का मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म है सवेरा चिनाब का। अगर आपको याद नहीं तो आपको अगर याद रखना है इंडस रिवर सिस्टम की तो सवेरा चिनाब का। ठीक है, तो सवेरा मतलब स से सतलुज, वे से ब्यास और रा से रावी और चिनाब। ठीक है, तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। ठीक है, आप ऐसे सिंपली इसको याद रख सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे जेंटलमैन कि आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करके जो है इसको शेयर भी करें और फ्रेंड्स को बताएं, सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। ओके, उसके बाद अभी आगे स्टार्ट करते हैं। अभी ये देखो, अभी जो है आपको इसमें जो मेन आप देखोगे कि जो इंडस रिवर सिस्टम को जो मैं रिवर्स में बता रहा हूँ आपको, देखो सबसे पहले हम लेंगे इधर चिनाब। ठीक है, चिनाब के बाद आती है रावी के बाद आती है ये सतलुज के बाद आती है जो ब्यास रिवर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो अभी आपको मैं एक इसमें देखो, अगर आपको इसमें क्वेश्चन जो है कई जगह क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको बोल सकता है कि जो हिमाचल में जो रिवर्स हैं उनको जो है नॉर्थ टू या ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो है, आप वेस्ट टू ईस्ट जो कौन सी रिवर्स हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट इज चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, इस तरह वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, या उससे आपको पूछ सकते हैं कि जो नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका वो जो फॉर्मूला चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, तो ये देखो आप चिनाब रिवर जो है ये चिनाब रिवर है। ठीक है, ये जो है रावी रिवर है। ठीक है, ये सतलुज है और ये आपका ब्यास है। तो ये सब जाके जो है ये सारे जो है जिसको पंजनाट करके बोलते हैं, पाकिस्तान में जगह है, यहाँ पे मिठानकोट करके जगह जहाँ पे मिलती हैं सारी। ठीक है, तो ये जो छोटा सा एक मैप है आप इसको
समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवर्स है, देखो ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ से रिवर क्रॉस हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी जो है चिनाब रिवर, चिनाब रिवर जो है, चिनाब रिवर जो है इसके बारे में, चिनाब द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, अगर इसको हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में चिनाब रिवर जो है सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की बाई वॉल्यूम, जो पानी का अगर देखा जाए वॉल्यूम तो, ठीक है। दो उसमें जो टू स्ट्रीम्स हैं, नेमली चंद्रा और भागा करके, चंद्रा और भागा जो दो स्ट्रीम्स हैं उनको मिला के जो है चिनाब बनती है, ठीक है। ये जो तांदी नामक जगह है, एक तांदी जो लाहौल स्पीति में है, वहाँ पे मिलती हैं, और वहीं पे जो इसको जो है चिनाब नदी का फॉर्मेशन होता है, वहीं से आगे जो है चिनाब कहलाती है। अदरवाइज उससे पहले दो स्ट्रीम होती है, चंद्रा एंड भागा, उसमें भी चंद्रा एंड भागा होती है। ये जो है ये बारालाचा पास है जो लाहौल स्पीति में है। बारालाचा पास का जो बारालाचा पास जो है जो हिमाचल और लेह लद्दाख के बीच में पास है, ठीक है। तो बारालाचा पास जो है उसकी एक नॉर्थ से जाती है और साउथ से जाती है। तो चंद्रा जो चंद्रा रिवर है वो साउथ ईस्ट ऑफ द बारालाचा पास, और भागा जो है इसको नॉर्थ वेस्ट ऑफ द बारालाचा पास से जाती है, ठीक है। तो ये आगे मिलके तांदी में मिलती हैं, आगे जाके तांदी में मिलती हैं, और वहाँ इसको जो है जो ये जो रेंज है जो उसकी रेंज को जो माउंटेन की रेंज है उसको झास्कर रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो झास्कर रेंज के से थ्रू होके ये जो है बारालाचा पास को दोनों पार्ट से, नॉर्थ एंड साउथ से होके जो दोनों स्ट्रीम्स आती हैं, आगे जाके तांदी में मिलती हैं, जहाँ पे से चिनाब नदी ये बनती है, ठीक है। तो चिनाब नदी जो है आगे जो है जाके फिर ये चंबा में जो है भुजिंड करके एक जगह है, वहाँ पे वो लाहौल स्पीति से चंबा में एंटर होती है, और उसके बाद चंबा से आगे जो है संसारी नाला है, वहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए एंटर होती है, ठीक है। तो सॉरी, तो आपसे बहुत सी जगह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द हिमाचल प्रदेश बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो कौन है, चिनाब, ठीक है। उसके बाद आपको वो चिनाब जो बारालाचा से जो रिवर दो नॉर्थ एंड साउथ से बहती है, वो कौन सी रिवर है, तो आप बताओगे नॉर्थ से जो है जो फ्लो होती है नॉर्थ से, वो होती है वो है चंद्रा रिवर, और वो जो भागा रिवर है और साउथ से फ्लो होती है, ठीक है। अगर ये करोगे आप तो इतना आपको एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं जो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं वो जो है आपको आराम से याद हो। हालांकि मैं जो अभी आपको जो है ये जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में एक अलग सा चैप्टर अभी जो है इसके बाद जैसे खत्म हो गए उसके बाद एक और चैप्टर बनाऊंगा, वो उसमें आप याद कर सकते हैं। बट अभी जो आप जो मेंस जो एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, वहाँ के लिए आप ये इसको याद कीजिए। उसके बाद जो है रावी रिवर आती है। रावी रिवर जो है ये ओरिजिनेट फ्रॉम द बड़ा बंगाल एज द जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड स्ट्रीम ऑफ बड्डल एंड तंतगिरी। ये जो है जो बड़ा बंगाल करके एक एरिया है, वहाँ पे जो चंबा और कांगड़ा के बीच में एक बड़ा बंगाल करके एरिया है, ठीक है। वहाँ पे जो है ये जो दो स्ट्रीम्स में होती है, जिसमें बोलते हैं कि जो ग्लेशियर से जो स्ट्रीम्स जो ग्लेशियर से जो स्ट्रीम प्रोड्यूस होती हैं, ग्लेशियर से जो नदी बनती है, दो नदियां हैं छोटी छोटी जिसको बोलते हैं वो जो है उनको जो है ग्लेशियर जो उनको भड्डल और तांतगिरी करके, ठीक है, इन दोनों स्ट्रीम से बनती है और आगे जाके रावी रिवर फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। तो रावी रिवर क्या है, ये चंबा से होकर क्रॉस होती है, ठीक है। इसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है चिड़चिन नाला है। चिड़चिन नाला जो ट्रिब्यूटरीज आपको पूछ सकते हैं, चिड़चिन नाला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो आप होगा रावी रिवर, ठीक है। राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी है बुडिल टुंडन बेलीजडी साहो एंड सियूल, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा नेचुरली ये जो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, बुडिल है, टुंडन है, बेलीजडी है, साहो एंड सियूल है। आपको ये अगर देखो, अगर उसमें आपको अगर याद करना है तो एक शॉर्ट फॉर्म है बेली बुड्डी सीसा तकदी, ठीक है। तो मैंने ये बनाया हुआ है, तो बेली बुड्डी सीसा तकदी मतलब जो
बेली बुद्धि 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 है ना, जो मतलब बेली बुद्धि है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि। बुद्धि मतलब जैसे खाली दिमाग है, वो क्या करेगा, जो अपने कोई लोग होते हैं, कोई अपना ये कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कुछ भी अपना जाके बार बार शीशा देख रहे हैं, तो इसमें मतलब बेली बुद्धि मतलब बेला दिमाग जो है वो शीशा देख रहा है, ठीक है। तो आपने कहा बेली बुद्धि शीशा तक दी, तो इसमें क्या है, बेली से बेलीजेड, ठीक, बेलीजेडी, ठीक है। बुद्धि से आ गया आपका बुद्धिल, ठीक है। सी से आ गया सियुल, सा से आ गया साहो, और तकदी से आपका टुंडन, ठीक है, तंदन, ये करके, ठीक है, तंदन, ये करके आपको इसी तरह आप याद जो है, अगर आपको ये याद रखो तो बेली बुद्धि सीसा तकदी, तो आपको जो है ये रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी की, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो कभी आपको अगर आपको एग्जाम में आ गया कि थोड़ा सा आपको रावी रिवर के बारे में लिखना है, तो डेफिनेटली यू कैन राइट फ्रॉम दिस जो मैंने नेमोनिक्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका संस्कृत नाम जो है, सांस्कृतिक नाम जो उसका इरावती था। तभी तो आपने देखो चंबा में जो अभी जो टूरिज्म का जो एक रेस्ट हाउस है, जो होटल है, वहाँ पे इरावती करके है, तो इरावती जो है इसका सांस्कृतिक नाम था, ठीक है। और ये जो है 158 किलोमीटर लेंथ है इन एचपी विद कैचमेंट एरिया ऑफ 5451 स्क्वायर किलोमीटर, मर्ज विद चिनाब रिवर इन पाकिस्तान। और ये रावी रिवर आगे चल के जो है पाकिस्तान में जाके जो है चिनाब रिवर के साथ मिल जाती है, जो मैंने आपको पहले मैप में बताया, मिठानकोट करके जगह, ठीक है। तो इसका क्या है, माधोपुर एंड भरमौर एज द मेन सेटलमेंट। माधोपुर हो गया और बदानी हो गए, ये दिस इज नॉट देयर, माधोपुर एंड भरमौर, ठीक है। भरमौर जो है इसका, भरमौर जो है मेन सेटलमेंट है इनकी, ठीक है जी। और उसके बाद जो द रावी रिवर फर्स्ट फ्लो टुवर्ड वेस्टवर्ड थ्रू ट्रफ सेपरेटिंग पीर पंजाल फ्रॉम धौलाधार, ठीक है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में ट्रफ है, ट्रफ होता है थोड़ा सा गड्ढा टाइप बन जाता है, मतलब जमीन में, आप मोटा मोटा उसको ये समझ लो, ट्रफ होता है ऐसे जैसे क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट होता है ऊंचा उठा हुआ जगह, और ट्रफ होता है नीचे झुकी मतलब ढलान, ठीक है। एक सडनली जब दो पर्वत है आपके, तो दो पर्वतों के बीच में जैसे अगर बीच में ऐसा कुछ तो एक ट्रफ बन जाता है, ठीक है। ट्रफ मतलब नीचे को जैसे आपका धंस जाती है जमीन, तो नीचे जैसे एक ढलान जैसी हो जाती है, ठीक है। तो वो ट्रफ जैसे बना हुआ है, तो इसको क्या है, द रावी रिवर फर्स्ट फ्लो टुवर्ड वेस्टवर्ड, पहले वो जो पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ती है थ्रू ट्रफ सेपरेटिंग पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है रावी रिवर फ्लो होती है, और उसमें वेस्टवर्ड की तरफ पहले वो जो है पश्चिम की तरफ जो है फ्लो होती है, और देन इट फ्लो साउथवर्ड लिविंग चंबा एट खेड़ी। तब जो फिर वो जो है फिर दक्षिण की तरफ जाती है, और चंबा को जो है खेड़ी नामक जगह पे जैसे जो है चंबा को छोड़ के जो है जम्मू कश्मीर में एंटर होती है। उसके बाद सतलुज रिवर, ठीक है। देखो सतलुज का जो तत्तापानी करके जगह है, तत्तापानी में भी वहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स का जो बता रहे हैं कि वो बोटिंग का वहाँ पे कुछ हब बनने वाला है, वो सब मैं जो आपको बाद में ये बताऊंगा, जो करंट अफेयर्स हैं ये उसमें बताऊंगा। तो ये तत्तापानी करके देखो कितनी जगह, इतनी अच्छी जगह है, ये जो मंडी में है तत्तापानी, और मंडी और शिमला की जो बाउंड्री है उसके बीच में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये कैलाश माउंटेन में जो नियर मानसरोवर लेक है, वहाँ के नज़दीक एक जो है राकसताल जगह करके एक जगह है, वहाँ से जो है राकसताल भी एक लेक है वैसे, ठीक है। वहाँ से जो है सतलुज रिवर का ओरिजिनेशन होता है, मतलब वहाँ से सतलुज रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, उद्गम होती है, ठीक है। और इसका जो तिब्बत में नाम है इसका लगछेन खवाब, ठीक है। तो लगछेन खवाब जो है आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि लगछेन खवाब जो है कौन सी रिवर है, तो लगछेन खवाब जो है इसका तिब्बत में इसका नाम है लगछेन खवाब, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन एचपी एंटर एचपी एट सिपकिला, और ये जो सिपकिला में सिपकिला किन्नौर में सिपकिला करके पास है, वहाँ से जो है किन्नौर में एंटर होती है, चाइना से किन्नौर, तिब्बत से बोलते, तिब्बत से किन्नौर में एंटर होती है, उसकी जगह सिपकिला, ठीक है। और लीव एचपी नियर भाखड़ा डैम में जो है, ये भाखड़ा बांध के पास जो है भाखड़ा नाम का जो विलेज है, वहाँ से जो है हिमाचल को वो पंजाब में एंटर होती है। वहीं पे जो हाईएस्ट वर्ल्ड का ग्रेविटी डैम बना हुआ है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है भाखड़ा बांध, ठीक है। भाखड़ा डैम बना वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से जो है फिर ये पंजाब में एंटर हो जाती है, ठीक है। और इसके नामजिया, रामपुर, सुन्नी, तत्तापानी, बिलासपुर और ह्यूमन से, और इसके जो शहर इसके नदी किनारे बसे हुए हैं, नामजिया, रामपुर, सुन्नी, तत्तापानी, बिलासपुर,
ठीक है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इसके किनारे पे। ये जो है किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा था। और द स्पीति, द रोपा, द कसांग, द ताइतो, द गुल्ला, द वांगेर एंड द थ्रोंग आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसमें जो है अब आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, जैसे मैंने बताया था आपको कि बेली बुद्धि सिसा तकदी, उसी तरह इसका भी मैंने एक बनाया हुआ है। हो सकता है कि मे बी सम पीपल हैव सम ऑब्जेक्शन ओवर इट, बट आई जस्ट beg my pardon here, because you know I don't get any other things to make you learn these things, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इसको याद करने के लिए आप जो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा गुलाबा के थ्रोन में कांटा रोपा, ठीक है। गुलाबा के मतलब गुलाबों के जो जैसे थ्रोन होता है, जैसे सिंहासन होता है, उसमें जो है कांटे रोप दिए, ठीक है। तो गुलाबा के सिंहासन में कांटे रोप दिए। इस शॉर्ट फॉर्म से आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दी सतलज रिवर इन किन्नौर जो है आपको पता लग जाएगा। तो वो कौन सी है? गुलाबा हो गया गुल्ला, ठीक है, गुल्ला रिवर, ठीक है, जो गुल्ला रिवर है वहाँ पे गुलाबा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है के से आपको गुल्ला वा से वांगर, ठीक है। के कुछ नहीं है, थ्रो से थ्रोंग हो गया आपका, ठीक है। और में कान से आपका कसांग हो गया, टा से आपका टाइटो हो गया, और रो से आपका रोपा, ठीक है। तो ये सब जो है, इससे आप जो है आराम से आप जो ये जो मैंने एक बनाया हुआ है कि आपको छोटा सा एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, आप जो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, तो ये आपके जो है काम आ जाएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज इन किन्नौर। अच्छा, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, ठीक है। उसके बाद बसपा रिवर, जो बसपा रिवर है वो जो है, बसपा रिवर जो है ये बसपा हिल्स है वहाँ पे किन्नौर पे, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ज्वाइन सतलुज एट कड़छम, वो किन्नौर में जो है सतलुज से मिलती है आके कड़छम में, ठीक है जी। तो कड़छम में किन्नौर के पास जो आके सतलुज से मिलती है। और उसके बाद जो है आपको सतलुज लीव किन्नौर एट चोहरा करके जगह है जहाँ पे ये सतलुज जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से फिर मंडी में एंटर होती है, ठीक है। स्पीति रिवर, ठीक है। स्पीति रिवर क्या है? जो कुंजम रेंज से स्पीति रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन होता है। ये जो है बहुत से एचएएस में पहले भी एग्जाम में प्री में पूछ चुके हैं कि स्पीति रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है और कौन सी ये जो है कहाँ से ओरिजिनेशन होता है। तो आपको कुंजम रेंज, ठीक है, ये जो कुंजम रेंज जो है लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और तेगपो एंड काब्जियन आर इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। वाटर ड्रेनिंग फ्रॉम पिन वैली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीति रिवर। जो वहाँ पे स्पीति में जो पिन वैली है उसका जो वाटर को ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी वहाँ पे नदी नाले हैं छोटे छोटे, वो सब जो है इसको स्पीति रिवर में ही ड्रेन होते हैं, ठीक है। स्पीति रिवर में ही आके मिलते हैं। इट्स पोजीशन, तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि पिन वैली से होके कौन सी नदी गुजरती है, तो आप लिख सकते हैं कि कुंजम, ठीक, सॉरी ये स्पीति नदी, ठीक है। कुंजम रेंज से कौन सी नदी निकलती है, तो आप लिख सकते हैं कि स्पीति रिवर, ठीक है। तो इट्स पोजीशन इन साउथ हिमालय डिप्राइव इट फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तो आपसे ये क्या बोलते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, तो जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो बरसात में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, उससे जो है इसको बारिश नहीं होती, इसकी वजह से इसको बारिश नहीं होती, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी रिवर है हिमाचल प्रदेश में जिसको साउथ वेस्ट मानसून की बारिश नहीं होती, तो ये जो है स्पीति रिवर है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है पक्का आएगा कहीं ना कहीं। इट मीट सतलुज एट नामजिया इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नामजिया करके जगह पे ये जो सतलुज रिवर से मिलती है, और बसपा कहाँ पे मिलती है? कड़छम पे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट अराउंड स्पीति एंड ट्रिब्यूटरीज आर हांसी एंड धनकर गोम्पा। धनकर गोम्पा आपने सुना होगा, स्पीति में है, लाहौल में। ये जो है आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हांसी भी स्पीति में है। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर के नोगली खड्ड, ठीक है। ये जो है नोगली खड्ड जो है ज्वाइन सतलुज रामपुर बुसहर टचेस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन निर्मंड। ये नोगली खड्ड जो है ये निर्मंड से होके आती है, और जो है रामपुर बुसहर में जो है सतलुज से आके मिलती है। सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट इन फिरनू विलेज, ठीक है। फिरनी नहीं, फिरनू होगा इधर, ठीक है। और ये जो है सतलुज कहाँ? मंडी में फिरनू, PHIRNU, फिरनू विलेज, ठीक है। फिरनू विलेज में जो है ये
मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। और ट्रिब्यूटरी मंडी में कौन सी है इसकी? सतलुज की ट्रिब्यूटरी सियून, बड्डल, कोटलू, बहना, सिमन, बंथरेड़, खंडेल एंड बागमती। ठीक है, ये सब जो है ये इसकी रिवर्स हैं, सतलुज की मंडी में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद ब्यास रिवर। ठीक है जी, तो ब्यास रिवर का, सतलुज का मैं एक और आपको बता दूं कि सतलुज रिवर जो है आपको डहर में, डहर करके जगह मंडी में, जो बिलासपुर के, जहाँ पे बिलासपुर और मंडी का बॉर्डर है, वहाँ पे सतलुज रिवर का वाटर, और ब्यास रिवर में जो पंडोर डैम है, पंडोर डैम से जो वाटर डाइवर्ट किया गया है वो आके डहर के पास सतलुज रिवर में मिलता है। ठीक है, वहीं से सतलुज रिवर में मिलके आगे चल के जो है इसमें गोविंद सागर लेक है जो बिलासपुर में है। बिलासपुर से फिर आगे चल के जो भाखड़ा विलेज में जहाँ पे भाखड़ा बांध है। ठीक है जी, ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी याद रखो। ये जो आपको जो डैम्स हो गए, उसमें जो आपके जो पावर हाउसेज हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी है ये सब जो हमें पावर प्रोजेक्ट्स, डैम्स वगैरह और भी कोई जो रिवर्स के जो रिलेटेड जो भी अदर्स प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। वो मैं इसलिए इधर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँ कि इस रिवर में ये डैम है, ये ऐसा है वैसा है, तो आपको जो दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और जो आप जो तब इसको फिर पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, याद रखने में दिक्कत होगी। तो अभी मैं सिंपली आपको एक रिवर के कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ ओरिजिनेशन होता है, कहाँ ये जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है, कहाँ इसका क्या क्या मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको कि एक जो है एक पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाएगी और उसके बाद जो फिर धीरे धीरे हम इसको जो है आप इसके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनके रिवर्स में कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से डैम्स हैं, वो सब जो है मैं आपको फिर धीरे धीरे बताऊंगा। तो आपको जो इस तरह इसके रिलेटेड 5 से 10 नंबर जो है पक्का आपके एग्जाम के लिए पक्का हो जाएंगे रिवर से, और हमेशा इसके आते हैं, चाहे ये पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, चाहे आपके डैम्स के बारे में हो, चाहे आपका रिवर्स के ओरिजिनेशन और फ्लो वगैरह के उससे रिलेटेड या इनके जो नेम्स हैं ये सब इनसे आते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा सारे। तो ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर क्या इसके बारे में क्या मिथ है कि लॉर्ड शिवा ने क्या किया था, लॉर्ड शिवा ने जो भृगुतुंग है, भृगुतुंग बोलते हैं उसको, आपके जो अपना जो रोहतांग पास है। ठीक है, रोहतांग पास के जो पर्वत था उसको मतलब भृगुतुंग। ठीक है, भृगुतुंग पे अपना जो उन्होंने त्रिशूल मारा और क्या किया कि और जो पास जो बनाया उनको जो दर्रा बनाया उसको बोलते हैं रोहतांग पास। ठीक है, भृगुतुंग के पास जो पर्वत था वहाँ पे शिवा ने अपना त्रिशूल वहाँ से जो त्रिशूल की मारी और उससे जो है रोहतांग पास का निर्माण किया। ठीक है, तो एंड टू द नॉर्थ लाइज दी ब्यास ऋषि एंड टू द साउथ ऑफ दिस लाई द ब्यास कुंड। ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्थ में जो है उसके रोहतांग पास के नॉर्थ में ब्यास ऋषि है, ब्यास ऋषि करके स्ट्रीम है, और साउथ में क्या है ब्यास कुंड करके स्ट्रीम है, जिसको बोलते हैं ब्यास रिवर का ओरिजिन हुआ है। और जो दो स्ट्रीम्स है ये दोनों आके जो है पलचान करके एक जगह है, पलचान करके जो मनाली से कोई 10-15 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे दोनों स्ट्रीम्स आके मिलती है और वहीं से ब्यास रिवर जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, और दीज टू स्ट्रीम्स मीट्स पलचान मैंने बता दिया आपको। ट्रिब्यूटरीज आर दी पार्वती है, मलाना नाला है, स्पिन है, और ईस्ट साइड से जो इसको ट्रिब्यूटरीज हैं दे आर पार्वती, मलाना नाला और स्पिन। ठीक है, और सोलंग नाला, मनालसू और फोजल उसके बेस्ट साइड से WES टोन था इधर बेस्ट। ठीक है, तो ये वहाँ से बेस्ट साइड से इसको कौन सी रिवर, मनाली में बता रहा हूँ मैं, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो उसके वेस्ट साइड की जो रिवर है सोलंग नाला, मनालसू एंड द फोजल। ठीक है, और इस साइड से कौन सी है, इस साइड से इसकी पार्वती, मलाना नाला एंड स्पिन। ठीक है, ये तीन रिवर्स हैं। ये जो है ये आपका पंडोर डैम है जो ब्यास रिवर पर बना हुआ, जहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ से वाटर डाइवर्ट होके जो है आपका डहर में जाके मिलता है, जो एक लेक भी बनी है थ्रू सुंदरनगर जो लेक जाती है, उसकी वजह से जो बल वैली है, बल वैली में बहुत ही अच्छी जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि बल वैली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वेजिटेबल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और वहाँ पे जो टमाटर की फसल हैं, टमाटर की जो क्रॉप्स है उसको जो है ब्लाइट करके डिसीज़ लगी है, जिससे वो जो है
वहाँ पे टमाटर की फसल को नुकसान हो रहा है। ये मैंने कल पिछले टॉपिक्स में बताया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और सबको आपको आपस में कोरिलेट करना है, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन अ गुड वे। ठीक है जी। और उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी जो ब्यास मंडी में कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये जो है वजोरा नामक जगह पे जो है मंडी पे एंटर करती है, और जो संधोल नामक जगह है वहाँ से जो है ये हमीरपुर में एंटर करती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इट्स नॉर्थन स्ट्रीम कौन सी है, हंसा, तीर्थन, बाखली, जीवनी, सुकेती, ठीक है, सोन, पंडी एंड बखेड़। ठीक है, ये सब जो रिवर्स हैं ये इसको नॉर्थन साइड से इसको जो है नॉर्थन ट्रिब्यूटरीज हैं। और इनका जो अगर इनको याद रखना है तो सुकेत में बाबा जी को सोन पापड़ी दी थी। ठीक है, अगर आप ये याद रखते हो निमोनिक्स, सुकेत में बाबा जी को सोन पापड़ी दी थी, अगर ये आपने याद रखा तो आपको जो है इससे रिवर्स के नाम जो है जो उसको नॉर्थन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी ब्यास रिवर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको उससे याद हो जाएगा। बा से बाखली या सुकेत से सुकेती, ठीक है, सुकेती, बा से बाखली, ठीक है, और बा से दूसरे से बाखली, बखेड़। ठीक है, और उसके बाद जी को छोड़ दो, कौन से आपको बाबा जी को आप सोन से सोन हो गया, पापड़ी से पांडी, ठीक है, और दी से कुछ नहीं होगा, और थी से आपका तीर्थन। ठीक है जी। तो अगर इस तरह आप याद करोगे तो आपको सारी नॉर्थन जो रिवर्स हैं ब्यास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्थन साइड की, वो आपको याद हो जाएंगी। और इसका देखो कांगड़ा में जो एंटर होती है इसको देखो, पोंग डैम कितना ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे घूमने में जो पक्का जाना चाहिए। ये जो देखो एक व्यू है जो सनसेट का व्यू है वो कैच किया है। उसमें जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है जो ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है, इट एंटर कांगड़ा संधोल करके जगह है, वहाँ से कांगड़ा में एंटर होती है, और लीव द एट मिर्थल, जो पंजाब में जो पंजाब के मिर्थल करके जगह है वहाँ से वो ये जो है पंजाब में एंटर होती है। ठीक है, इट जॉइन्स इन कांगड़ा फ्रॉम नॉर्थ बिनुआ, न्यूगल, बाणगंगा, गज, डहर एंड चक्की। ये जो है यहाँ को ये जो इसको कांगड़ा में इसको नॉर्थ साइड से कौन कौन सी रिवर करती हैं, बिनुआ, न्यूगल, बाणगंगा, गज, डहर एंड चक्की। इसमें बाणगंगा के पास आपको पता है कि जो कांगड़ा का जो किला था वो बाणगंगा रिवर हुई, वो ये 3 रिवर्स थी जो वहाँ पे मिलती थी। ठीक है, तो उसमें एक बाणगंगा है। ठीक है जी। और एंड कुना, मसे, खैरान एंड मान खड्ड, जो मान खड्ड जहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत अच्छा जो रेत मिलता है, और जो सारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है तो वहाँ पे मान खड्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुनाह, मसे, खैरान और मान साउथ साइड से इसको ज्वाइन करती हैं। तो जेंटलमैन, आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर यू फॉर द एग्जाम टू राइट एनीथिंग जो रिवर से रिलेटेड। अगर आपको बड़ा कोई क्वेश्चन भी आता है तो आपको अगर 20 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक दिस मच मटेरियल इज एनफ फॉर यू टू राइट दिस थिंग्स डाउन। ठीक है, और उसके बाद जो अगर आपको एक नंबर के इससे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आप प्लीज़ वीडियोज़ को बार बार देखें और नोट्स बना लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल टाइम। और मेरे को भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी तो प्लीज़ यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस एंड उसमें कुछ इंप्रूवमेंट मैं कर सकूँ। थैंक यू जेंटलमैन, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।